अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि अगर ज़ुबान 70 की 70-100 मरतबा की, अगर 70,000 मरतबा भी गुलाब दे पत्तियां दे नाल गुसल करके भी वो अजमत बयान कीतियां जावन तो फिर भी ज़ुबान इस काबिल नहीं रहिंदी कि असीं उन्हां हस्तियां दा जिक्र कर सकीए, क्योंकि उन हस्तियां नूं खुद मेरे खुदा ने पाक फरमाया और फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। अहले बैत नूं मुस्तफा दी आल नूं किसे मौलवी ने पाक नहीं किता, किसे मुफ्ती ते आलिम ने पाक नहीं किता, बल्कि इस अजमत वाली हस्ती नूं खुद खुदा ने पाक फरमाया है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दे साहिबजादे दी तरफ एक शख्स आया तो कहने लगा हज़रत जी एक मसला पूछना है, जवाब दोगे? फरमाया बोल की पूछना चाहना है? कहने लगा कि मैं सवाल ये करना चाहना कि हुजूर दियाँ बेटियाँ कितनियाँ ने और उन्हां दा नाम की है। जदों आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह को सवाल होया तो आप फौरन उठे और अपने घर की तरफ चले गए। वो शख्स जो सवाल करन आया सी वो एक नाल मुरीद सी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह दे बेटे दा, ते उन्होंने कहने लगा कि वेख तेरे पीर नूं तो नबी पाक दियाँ बेटियां दा ही कोई नहीं पता। मैं केड़ा सौखा सवाल किया कि हजूर दियाँ बेटियां कितनियां ने, साहिबजादियाँ कितनियां ने, उन्हां दा नाम की है। और जिस पीर नूं हजूर दियाँ बेटियां दा ना पता होवे वो पीर भी हो सकता है। उन्होंने तुसी मुफ्ती आजम हिंद कहंदे हो, मुफ्ती आजम कहंदे हो, यानी कि सब तो वड्डा मुफ्ती कहंदे हो, ये किदां दा पीर तुहाडा है? वो मुरीद भी कहने लगा गल मेरी समझ भी नहीं आई, बस सवाल तो बड़ा सौखा जिहा है, पीर साहब क्यों नहीं जवाब दिता? साड़ी हाली तकरार हो रही सी तो इधर तन पीर साहब तशरीफ लैके आए तो की वेख्या दाड़ी दे विचों पानी दे कतरे जारी सन। ते आंदे फरमाया कि सजनों तुसी क्यों परेशान हो गए हो? मैं किताब वेखन नहीं गया, मैं वुजू करन गया, सवाल ही ऐसा कर दिता कि बगैर वुजू नाम लेना ही मैं गवारा नहीं करता। ये हस्तियां दा नाम है, हस्तियां दा जिक्र है, हस्तियां दी सीरत साड़ी जुबान इस काबिल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जिहड़ी साड़ी जुबान ते टुट्टी फुट्टे जुमले उन्हां दे बयान होवन अल्लाह पाक कबूल फरमाए। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिहड़ा बंदा 100 मरतबा मेरी ज़ात ते दरूद व सलाम पढ़दा है, मेरा अल्लाह उस बंदे दी 2 अखां दे दरम्यान इस जगह ते लिख दिंदा है ए दरूदे पाक पढ़न वाला जहन्नम दी आग तो भी आज़ाद है, मुनाफकत दी बीमारी तो भी आज़ाद है। दरूदे पाक पढ़न वाला मुनाफकत दी बीमारी तो भी आज़ाद हो जाता है और बरकत दरूद की वजह तो जहन्नम की अग तो भी आज़ाद हो जाता है। दूसरी हदीस मुबारक सुनो, मेरे रसूल पाक ने फरमाया कि जदों भी मेरी ज़ात ते दरूद पढ़ो ना फिर कटे हुआ दरूद ना पढ़िया करो, फिर अधूरा दरूद ना पढ़िया करो। साहबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए अधूरा दरूद, ए कटे हुआ दरूद, ए केड़ा दरूद है? फरमाया ना मुकम्मल दरूद। आका केड़ा दरूद है? फरमाया ओ दरूद जिहदे विच मेरा ते नाम लिया जावे, मेरा ते जिक्र किया जावे, मेरी अहले बैत दा जिक्र ना किया जाए। ओ दरूद कटे हुआ दरूद है, ओ दरूद अधूरा दरूद है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अहले बैत की अजमत कैसे बयान की है? फरमाया जदों मेरे ते दरूद भी पढ़ना है फिर भी मेरे अहले बैत का जिक्र करके मेरी ज़ात ते दरूद व सलाम पढ़ना है। हर जगह ते अहले बैत नूं मेरे हुजूर ने अपने नाल रखिया और जांदे होए फिर फरमा गए ऐ मेरी उम्मत, ऐ मेरी कौम, तुहाडे कोल मैं 2 चीज़ां छोड़ के जा रहा, एक कुरान छोड़ के जा रहा, एक अहले बैत छोड़ के जा रहा। तुसी कदी गुमराह नहीं होवोगे जदों तक तुसी इन्हां दोनों नूं थामे रखोगे। हुण मैं किसी ते इतराज़ तो नहीं करांगा, लेकिन मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ते बैठा, किसी ने अहले बैत नूं पकड़िया और कुरान नूं छोड़ दिता, और किसी ने कुरान पकड़ लिया अहले बैत नूं छोड़ दिता। मैं अहले सुन्नत व जमात नूं मुबारकबाद पेश करना तुहाडे मुकदरा ते मैं कितना खुश हाँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितना करम किया, अहले बैत भी साडे हिस्से अता की, कुरान मजीद भी साडे हिस्से अता किया। जितनी अहले बैत ना मुहब्बत अहले सुन्नत व जमात कर दी है, खुदा दी कसम है कोई जमात कर नहीं सकती। और जितना कुरान अहले सुन्नत पढ़ सकता इतना कोई पढ़ ही नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह
रसूल पाक अलैहिस्सलाम दी तीसरी हदीस मुबारक सुनो। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी औलाद नू तीन चीज़ों की तालीम दियो, तीन चीज़ों की मुहब्बत सिखाओ। या रसूल अल्लाह केड़ियाँ? फरमाया पहली मेरी मोहब्बत सिखाओ, मेरे कुरान की मुहब्बत सिखाओ और मेरे अहले बैत की मुहब्बत सिखाओ। कुरान मजीद की तिलावत करना उन्होंने सिखाओ। असी उलमा किराम को पुछने आए कि दसो जी असी हजूर की मुहब्बत अपनी अहले बैत को किस तरह सिखाइए। हजूर की मुहब्बत यह नहीं है कि कहा जाए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना शिरक हो गया। ये हजूर की मुहब्बत नहीं है कि हजूर को इख्तियार कोई नहीं। ये हजूर की मुहब्बत नहीं है कि हजूर को इल्म गैब कोई नहीं, बल्कि अपनी औलाद नू किसी टाइम बिठा के दसो ऐ मेरे बेटे असी उस नबी का कलमा पढ़िया है जड़ा नबी इशारा कर देवे ते पत्थर भी कलमा पढ़न लग पैंदे ने। ऐ मेरे बेटे असी उस नबी का कलमा पढ़िया है जड़ा नबी मेराज वाली रात अगर अर्शा ते जावे ते सारे नबी थल्ले रह जान, हर फरिश्ता थल्ले रह जाए, हर मकान थल्ले रह जाए, और ला मकान ते जान वाला तेरा ते मेरा नबी है। अपनी औलाद नू सिखाओ कि साडा नबी ओ नबी है जड़ा अगर टुर पवे ते पत्थर कलमा पढ़न, मेरा नबी इशारा कर देवे दरख्त कलमा पढ़न, मेरा नबी इशारा कर देवे ते पत्थर ते कंकरिया कलमा पढ़न, मेरा नबी इशारा कर देवे ते चन्न भी मुड़ जावे, चन्न भी दो टुकड़े हो जावे ते सूरज भी मुड़ जावे। ऐसा अज़मतों वाला मेरा नबी है। मेरे रसूल पाक ने फरमाया जड़ा अपनी औलाद नू मेरी मुहब्बत सिखाएगा, फिर मेरी मुहब्बत ओदे सीने में जो आ जाएगी वही औलाद उस बाप की सरबुलंदी का बायस बन जाएगी। दूसरे ते फरमाया कि मेरे कुरान की मुहब्बत सिखाओ। कुरान की मुहब्बत की है? कुरान पाक की तालीम दी जाए, उन्होंने दसिया जाए ऐ मेरे बेटे ये कुरान है। बाकी किताबां भी नाजिल हुई, बाकी किताबां का एक लफज पढ़िया जाए एक ही नेकी मिलती सी, लेकिन महबूब की शान अजमत ने जरा कुरान नाजिल होया कैसा कुरान है, एक लफज पढ़ो रब 10 नेकियां अता फरमा देता है। किसी ने कहा कि क्या अलिफ लाम मीम एक लफज है? फरमाया नहीं, अलिफ ते 10, लाम ते 10, मीम ते 10, अलिफ लाम मीम सिर्फ पढ़ने नाल रब 3 नेकियां अता फरमा देता है। दसो अपनी औलाद नू के कुरान ओ कुरान है जड़ा एक सूरत इखलास 3 मरतबा कोई पढ़ ले रब पूरे कुरान का सवाब अता फरमा देता है। सूरह यासीन के बारे में दसो कि जड़ा सूरह यासीन सुबह वक्त पढ़ लवे अल्लाह ताला रोजी में बरकत दे देता है, अल्लाह पाक उमर में बरकत दे देता है, जड़ा कारोबार कर रहा अल्लाह ओदे विच भी बरकत अता करता है। और सारा दिन सुबह तिलावत करने वाले दी सारा दिन मेरा रब खुद हिफाजत फरमाउंदा है। ये मेरे कुरान की फजीलत है। और फरमाया कि अहले बैत की मुहब्बत सिखाओ। अहले बैत की मुहब्बत क्यों ज़रूरी है? हजूर की मोहब्बत ही समझ आ गई, कुरान की मोहब्बत भी समझ आ गई, अहले बैत की मोहब्बत क्यों ज़रूरी है? मेरे रसूल पाक जानते सन, इल्म गैब सी मेरे हुजूर ने फरमाया कि यही कलमा पढ़ने वालियां ने मेरे हुसैन पाक को शहीद कर देना है, यही नमाजा पढ़ने वालियां ने मेरे हुसैन को शहीद कर देना है, यही रोज़े रखने वाले ते अजाना पढ़ने वालियां ने मेरे हुसैन को शहीद कर देना है। अगर तुसी तारीख उठा के वेख लो, किसे पाक हस्ती नू इस कौम ने नहीं छोड़िया। पहले खलीफा बने हज़रत अबू बकर सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक नू भी जहर दिता गया सी। दूसरे खलीफा बने हज़रत फारूक आज़म, हज़रत फारूक आज़म नू भी शहीद किया गया। तीसरे खलीफे बने हज़रत उस्मान गनी, 40 दिन प्यासा रख के हज़रत उस्मान गनी नू भी शहीद कर दिता गया। चौथे खलीफा बने हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपनू जहर आलूद खंजर दे नाल नमाज की हालत शहीद कर दिता गया। पंजवें खलीफा बने हज़रत इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपनू जहर दे के शहीद किया गया। इस कौम ने, इस उम्मत ने, इस कलमा पढ़ने वालियां ने किसे पाक हस्ती नू नहीं छोड़िया। और आखिर के अंदर इमाम हुसैन पाक का जो वाक़या करबला है, तुसी हर साल सुनते हो कि किस तरीके नाल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन्होंने शहीद किया। लेकिन मत कोई सोचे कि हुसैन पाक मजबूरी दे विच शहीद हो गए, मत कोई सोचे कि इमाम पाक कमज़ोर सन, लश्कर थोड़ा सी ता वास्ते शहीद हो गए। ना ना, मेरे हुसैन ते हले पैदा भी नहीं हुए
तो मेरे मुस्तफ़ा पहले जानते सन कि मेरा हुसैन शहीद हो जाएगा। हुसैन पाक पैदा होए तो हजूर हाथ उत्ते उठा के बैठे सन, तो हजूर पाक हुसैन पाक का चेहरा भी वेख रहे ने और अखां में आंसू भी ने। उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला, उम्मे फजल रजी अल्लाह तआला अन्हा, इन्हों ने अर्ज़ की, हजूर की चाची जान ने अर्ज़ की कि सोने तुसी इत्थे खुशी का मौका है, अल्लाह ताला ने तुहानू नवासा अता किया है, बेटा अता होया है, तुसी फिर रो रहे हो। आपने फरमाया उम्मे फजल, ये जड़ा बेटा अल्लाह ताला ने अता किया है ना, इसनू मेरी उम्मत शहीद कर देगी और भुखा प्यासा शहीद करेगी। मेरे हुजूर पहले जानते सन और हुसैन पाक नू भी पता है कि मैनू करबला दे मैदान की हो जाना, शहादत हो जानी है, मैं शहीद हो जाना है। हजूर पाक नू भी पता है कि मेरे नवासे ने शहीद हो जाना है। मौला मुर्तज़ा नू भी पता है मेरे बेटे ने शहीद हो जाना है। बीबी फातिमा पाक नू भी पता है कि मेरे बेटे ने शहीद हो जाना है। लेकिन तारीख में उठा के वेख लो, कोई किताब उठा के वेख लो, किसी ने दुआ नहीं की कि मालिक ये शहादत वाला जरा मंजर आएगा, एक मुसीबत वाला जरा पहाड़ आएगा, ये मुश्किलात जड़े आनगियां, मालिक तू हल ही कर दे, मेरा हुसैन ना ही शहीद होवे। किसी ने दुआ नहीं की, बल्कि मेरे रसूल पाक ने अपने नवासे हुसैन पाक नू जुबान चुसा के दसिया, पुत्र जदों करबला दे मैदान जाई 3 दिन दा प्यासा हुई, उस वक्त प्यास महसूस ना होवे, अज ही मेरी जुबान चूस ले, अज ही मेरी जुबान चूस ले जिथे कुरान नाज़िल होंदा रहा और कुरान जारी होया। और मेरे रसूल पाक ने मोढियां ते बिठा के हुसैन पाक नू सवारी का तरीका सिखाया। फरमाया जदों करबला दे मैदान जाए सवारी ते लड़खड़ा ना जाई, बल्कि अज ही सवारी करना नाने दे मोढियां ते सीख लाई। मेरे रसूल पाक ने हर एक गुर हर एक हीला मेरे हुसैन पाक नू सिखा दिता। पर मैं करबला दे मैदान और फिर किस तरह हुसैन डगमगा सकता है, और किस तरह हुसैन करबला दे मैदान जाके पानी मंग सकता है। वाकया तुसी सुनिया होना है, जाहिल लोग सुनाते होने ने कि हुसैन पाक जो खैमे में आए ना, तो शहर बानो रजी अल्लाह तआला अन्हा आप दी ज़ौजा मोहतरमा आप दी बीवी, उन्होंने पुकार के किया हुसैन मेहरबानी करो, उन्होंने लड़ाई तो तुहाडे नाल है, साडे बच्चियां दे नाल ते नहीं है ना, चल बच्चियां नाल छोड़ दियो, 6 महीने अली असगर दे नाल ते नहीं, तुसी इस तरह करो अली असगर उठाओ और लेके जाओ, या यजीदियां नू कहो कि तेरी लड़ाई है मेरे नाल, शहीद करना तो मैनू, आए मेरे अली असगर नू तो पानी दे दो। हुसैन पाक ने अली असगर उठाया और लेके गए, तो जाके उन्होंने कहा बे मेरे अली असगर 6 महीने बेटे ने तो पानी दे दियो। खबरदार, ऐसा कोई वाकया नहीं है, ये मन गलत बनाया गया है। और मेरे हुसैन पाक दे पानी की खातिर ते हूरा भी मुश्किल से भर के बैठिया ने, हुसैन तू एक बार अपनी जुबान चो पानी का लफज कढ़ते सही, असी जन्नत विचों आबे कौसर लेके हाजिर हो जावांगियां। मेरे हुसैन ने पानी क्यों मंगना सी? हाँ अली असगर शहीद होए ने, लेकिन पानी मंगिया शहीद नहीं होए, बल्कि रो रहे सन। हुसैन पाक उन्होंने उठाया और खैमे तो बाहर लिया के ना इस तरह का जी बच्चे को खिडाया जाता है, बच्चे को चुप करवाया जाता है। मेरे हुसैन इस तरह खिडा रहे सन, चुप करवा रहे सन, प्यार कर रहे सन। उस हुरमल एक लाइन सी, उस जालिम ने तीर चलाया और वो तीर अली असगर दे गले ते जाके लग्या। कला गले ते नहीं लग्या, बल्कि हुसैन पाक दे बाजू ते भी जाके लग्या और उत्थे जाके हज़रत अली असगर शहीद हो गए। मेरे हुसैन पाक ने आसमान वाल मुँह उठाया, क्या मालिक अगर तू अली असगर दी शहादत ते भी राजी है तो हुसैन इत्ते भी राजी है। मेरा हुसैन तो तैयारी करके गया सी। मिसाल के तौर पर सी अगर इम्तिहान देना होवे तो इम्तिहान है किहड़े सवाल आउंदे जिहदी तैयारी करके बंदा जाए। सारा साल जी पढ़ाई होवे वही सवाल आउंदे ने। 10वीं का इम्तिहान है तो 11वीं 12वीं का सवाल नहीं आने, 10वीं के ही सवाल आने ने। मेरे हुसैन के अगे सवाल आए कि आए हुसैन अली अकबर चाहिए, फरमाया ले लो मैं तैयारी करके आया। और बोलो तो सही सुभान अल्लाह। साढ़े हाँ अगर कोई फौतगी हो जाए असी नमाजा छोड़ देने, शरीयत भूल जाने, असी वावेला शुरू कर देने, जिन्हें चीज़ों तू मेरे नबी ने बना किया वो करना शुरू कर देने। वाह हुसैन तेरे सबर नू सलाम, एक लाश नहीं 2 लाशा नहीं 71 लाशा मेरे हुसैन के सामने ने, फिर भी सबर का दामन नहीं छोड़िया। सवाल आ गया हुसैन अली अकबर चाहिए, फरमाया ले लो तैयारी करके आया। अली असगर चाहिए, फरमाया ले लो तैयारी करके आया। कासिम जवान चाहिए, ले लो तैयारी करके आया। अब्बास भी चाहिए, फरमाया ले लो तैयारी करके आया। 71 तन मेरे हुसैन ने कुर्बान कर दिते। फरमाया कि हुसैन तेरी गर्दन भी चाहिए, फरमाया मौला ले ले मैं भी तैयारी करके आया।
अपनी जान की भी तैयारी करके आया। मेरे हुसैन पाक मैदान करबला दे विच जांदे शहीद नहीं होए, बल्कि फिर भी उन्होंने समझाया, ओ यजीदियों, ओ कूफियों, ओ मैं कोई आपे नहीं आया, मैं कोई आपे रियासत वास्ते, ए ओहदे वास्ते, ए हुकूमत वास्ते नहीं आया, बल्कि 60,000 80,000 दो मुख्तलिफ रिवायतें ने, होर भी रिवायतें 80,000 तुहाडे खत आए ने, 80,000 तुहाडे खत आए ने, उन्हां ते मैं आया। और हुसैन पाक ने एक एक कूफी नूं बुला के किया, ओ जालिमा तू खत नहीं सी लिखिया, ओ तेरा खत नहीं सी आया, ओ तू मैं नहीं सी बुलाया। एक एक यजीदी कूफे नूं बुला के हुसैन पाक ने फरमाया, ओ मैनू खुद बुलाया तुसी और खुद बुला के शहीद करना चाहते हो। हुण भी वक्त है, 71 तन मेरा शहीद हो गया, हुण भी वक्त है, अगर तौबा करो हुसैन हुण भी तुहानूं जन्नत अता फरमावेगा। और किनू शहीद करन लगे हो जिस नाने दा कलमा पढ़िया है? किनू शहीद करन लगे हो जिस नाने दी नमाज़ा पढ़ते हो? हुण सुनो, उन्हां कूफियां दे विचों आवाज़ है, हुसैन जल्दी कर ले, जिहड़ा रोला मुकाना मुका ले, असीं नमाज पढ़नी है, असीं जुमे दी नमाज पढ़नी है। फरमाया फिर आ जाओ। हुसैन पाक ओदे इतना कुछ होने के बावजूद मेरे हुसैन पाक फिर लड़ाई शुरू की। उन्होंने पहले हुज्जत कायम नहीं होने दी। कयामत वाले दिन यजीदी है ना कहन कि सानू तो हुसैन पाक ने दस्या ही नहीं सी कि मैं कौन हाँ। हुसैन पाक ने दस्या कि मैं नवासा रसूल हाँ, जिस नाने का तुसी कलमा पढ़िया मैं ओदा नवासा हाँ। सारी हुज्जत कायम की। जो हुज्जत कायम हो गई उस तो बाद फरमाया हुण अगर तुहाडा शहादत दा ए दिल चाहता तो आके मैनू शहीद कर लो। सारा कुछ होंदा रहा, मेरे हुसैन पाक लड़ाई करते रहे, तीर इतने लगे, एक रिवायत आया 71 तीर 72 तीर मेरे हुसैन पाक के जिस्म अतहर के अंदर लगे। और इतों तक मैं पढ़िया कि तीर जड़े सन जिस्म पार भी होंदे रहे और हुसैन पाक के जिस्म के सुराख बन गए। वाह हुसैन तेरी अजमत नूं सलाम। ये बावजूद हुसैन डग मगाए नहीं, ये बावजूद कूफिया नूं फिरनार किया, यजीदिया नूं फिरनार किया। आखिर के अंदर आप नूं नेज़े मारे गए, जिद नाल मेरे हुसैन ज़मीन ते तशरीफ लैके आए। और ज़मीन ते आउंदे वो लाइन आया, शिमर जिन्हों कहते हैं, लाइन आके कहने लगा कि हुसैन मैं तेनों शहीद कर देना, तेरा गला मैं कट देना, अज तेरा सर कट के मैं इनाम लेना है। मेरे हुसैन ने फरमाया तू अपना तारुफ करा कौन है? कहने लगा शिमर हाँ। पर मैं सीना विखा। जो उन्हें सीना विखाया तो वो सीने ते दाग सन, धब्बे सन। फरमाया मेरे रसूल ने सही फरमाया सी, यही सूर मैनू कत्ल करेगा, यही सूर मैनू शहीद करेगा। हुसैन ने फरमाया रुक जा, पहले मैनू अपने नाने की उस नमाज का सजदा अदा कर लैन दे। मेरे हुसैन पाक ने सजदा अदा किया। उस जालिम ने फिर तलवार मारी और आप दी गर्दन तन तो जुदा कर दी और आप दा सर नेज़े ते बुलंद किया। तो कहने लगे कि असी जित गए, असी करबला दे अंदर जित गए, असी मैदान दे विच जिहाद दे विच असी बाजी ले गए, असी हुसैन नूं अस्तगफिर नाउज़ुबिल्लाह शहीद करके असी जित गए। लेकिन जो नेज़े सर नूं नेज़े ते बुलंद किया ना तो हुसैन के सर विचों आवाज़ आई तुसी की जित गए, अज भी मेरा सर वेखो तो अज भी मेरा सर बुलंद है। नेज़े दी नोक ते चढ़ाया तो तुसी के जित गए, वेखो ना सर केदा बुलंद है। असी सर दे ते सकने पर सर झुका नहीं सकते। याद रखना कोई बंदा ना समझे कि मेरे हुसैन मजबूरन शहीद कर दिते गए, नहीं। मेरे हुसैन नूं पता सी करबला दे मैदान तो बाद, करबला दे मंजर तो बाद हुसैन पाक दा सबर खत्म हो गया, हुसैन पाक दा इम्तिहान खत्म हो गया। हुण इम्तिहान शुरू होया हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। ए मेरे हुसैन पाक दे लखते जिगर बेटे सन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं भी शहीद करना चाहा, लेकिन रब दी मंशा सी, रब दी मर्जी सी कि मैं अपने महबूब दी नस्ल इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो चलानी है। सारे हुसैनी शहीद हो गए, कल्ला इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचिया। अज जड़े सैयद ज़ादे ने ये सारे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद विचों ने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने हाथ पैर बन के ना ते उठ नंगी उठ दी पुश्त बिठा के लेके जा रहे सन। किसी वेले उठ ते बिठा देंदे नंगी पुश्त, किसी वेले पैदल चलाते सन। रस्ते में कूफे दे बाजारों में एक बंदा कहने लगा इमाम जी तुहाडे ते बड़ा जुल्म होया, तुहानू ते मजबूरन शहीद कर दिता गया, बड़ा जुल्म होया। वावेला कर रहा सी, रो रहा सी। आपने फरमाया गल सुन मेरी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने लफज सुनो। आपने फरमाया वो साडा सी इम्तिहान, वो साडी सी आजमैश। अगर इम्तिहान ना होंदा, इम्तिहान ना होंदा, लफज सुनो, इम्तिहान ना होंदा असी यजीदियां दे छोड़े पट देने सन। ये साडा इम्तिहान सी। सानू सारे नाने ने दस्या सी तुसी शहीद होना है, जिहड़ा हुजूर ने फरमा दिता उहदे मुताबिक असी शहीद हो गए। अगर शहादत साडे मुकद्दरे ना होंदी
ये यजीदियां दा की काम है? असी तो उस नबी दा कलमा पढ़न वाले 313 होवन ते हज़ारां दे छोड़े पट देंदे ने। असी तो फिर उन्होंने दे खून दे विचों है। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला दे विच तो बाद फिर दिमश्क गए, मिस्र गए, सारे बाजारां विचों यजीद दे दरबार गए। आखिर दे अंदर आपको छोड़ दिता गया। फिर मदीने पाक गए और मदीने पाक आप कभी भी मुस्कुराए नहीं, आपके चेहरे ते कभी मुस्कुराहट नहीं है, किसने आपको हसदिया नहीं वेख्या। इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक खैमे दे विच जाके इबादत करते सन। आखिरी बात बयान कर रहे हैं। रात का वक्त सी, नमाज पढ़ रहे सन। एक शख्स दौड़ता दौड़ता आया, कहने लगा कि बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी हिफाजत करो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उन्होंने अपने खैमे के अंदर ले आया और लिया के उन्होंने छुपा दिता। तो पूछा की गल है? कहने लगा पिछे दुश्मन लगे ने और मैनू कतल करना चाहते ने। सुनो बंदा कौन सी? वो कूफी सी। और ये बंदा सी जिसने मैदान करबला के अंदर हुसैनियों को शहीद किया सी। यजीदियां का बंदा सी। पिछे उन्होंने कतल करने वाले कौन सन? पिछे उन्होंने कतल करन मुख्तार सखफी एक बादशाह गुजरिया सी, हुक्मरान गुजरिया सी। उसने सारे यजीदियां का बदला, सारे यजीदियां उन्हें फिरनार किया सी। यानी हुसैन पाक दे कातलों का बदला मुख्तार सखफी ने लिया सी। एडा वड्डा ये हुक्मरान सी, इन्हें बहुत वड्डा काम किया है। ऐसा काम किया कि एक एक यजीदी नूं चुन चुन के ने मारिया। जिसने हुसैन पाक नूं, हुसैन नहीं किसी नूं भी जिस तरीके ने शहीद किया, गले ते तीर मार के शहीद किया, इसने उस तरीके उन्होंने गले ते तीर मार के उन्होंने फिरनार किया। अगर किसी ने सीना छलनी किया किसी हुसैनी का, इसने उस तरीके ना यजीदियां का सीना छलनी करके उन्होंने कतल किया और वासले जहन्नम किया। ऐसा ये मुख्तार सखफी सी। हुण चाहिदा सी इनू कि इनू बड़ा इनाम दिता जाए, लेकिन इस बंदे ने खुद अपनी जहन्नम खरीद ली और आखिर दे विच जदों सारिआं नूं फिरनार कर लिया, बदला ले लिया, आखिर वे नबूवत दा ऐलान कर बैठा और नबूवत दा ऐलान करके खुद मुरतद हो गया। काश के अमल न करदा, अज दुनिया की जुत्ती नूं भी सलाम पेश करती। उस यजीदी पिछे दी फौज सी। और यजीदी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को आ गया, कहने लगा मेरी जान बचाओ, मेरी जान बचाओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपना बिस्तरा दिता, उन्होंने सुलाया और खुद तलवार लेके उस दरवाजे ते खड़े होके पहरा देंदे रहे। वाह हुसैन दे बेटे तेरे सबा नूं सलाम। जदों सुबह का वक्त होया, उन्होंने फिर नाश्ता करवाया, उन्होंने रोटी पानी का इंतजाम किया, फिर कुछ पैसे अपनी तरफों उन्होंने दिते और दे के फरमाया कि हुण तू जा सकना, तेरा खतरा टल गया है। जदों जान लगा ना तो पिछे मुड़ मुड़ के वेखदा सी, कहने लगा इमाम तुसी लगदा पहचानिया नहीं। जदों उन्हें इतने जुमले कहना इमाम तुसी पहचानिया नहीं, मेरे हुसैन पाक दे लखते जिगर दी अखां विच आंसू आ गए। फरमाया ज़ालिमा तू कहना पहचानिया नहीं, चंगी तरह पहचानिया है। मेरी अखे सामने तुसा मेरे अली अकबर नूं शहीद किया, मेरी अखे सामने तुसी अली असगर नूं भी नहीं छोड़िया, मेरे चाचा अब्बास नूं भी तुसी बाजू कलम करके शहीद कर दिता, मेरे वीर अली अकबर नूं तुसी शहीद कर दिता। और तड़प के कहने लगा हुसैन फिर मेरी हिफाजत करने के बजाय उस तलवार नाल मेरा सर कलम कर देंदा, मैनू शहीद मैनू कतल कर देंदा, अपना बदला ले लेंदा। मेरे हुसैन पाक दे लखते जिगर ने कैसा जुमला इरशाद फरमाया, अगर सोने दे कलम ना लिखिया जाए तो फिर भी यदा हक अदा नहीं होंदा। सुनो दिल दी तकियां खोल के, मेरे हुसैन पाक दे लखते जिगर ने फरमाया ओ कूफी ओ यजीदी ओ सी तेरा किरदार, असी मेहमान बन के गए कूफे, तुसी अपना किरदार अदा किया, अज तू मेहमान बन के आया, मैं हुसैनी किरदार अदा कर रहा हूँ। अपने अपने किरदार की गल है, तुसी किरदार अपनाया और सानू शहीद किया, मैं हुसैनी और मौला मुर्तज़ा वाला किरदार अपना रहा। मेरे बाबे अली ने जदों उन्होंने शहीद करने की कोशिश की गई, जिस जालिम ने शहीद वाला करने वास्ते खंजर जहरा दूर मारिया, मेरे दादा अली उल मुर्तज़ा ने उस कातिल नूं शरबत पेश किया। मेरे दादे की सुन्नत है कि अगर कोई शहीद भी करे उन्होंने शरबत पेश करो। मेरे हुसैन पाक ने सारा कुछ कुर्बान करके फिर भी तुहानू जन्नत की दावत दी। मैं भी उन्हां दा खून हाँ, मैं भी तैनू इस वास्ते किरदार अपना के विखा रहा कि मैं वो किरदार अपना रहा जिहड़ा मेरा दादा और मेरे बाप अली पाक दा है।